तो चलिए शुरुआत करते हैं लेवल 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन की, सेंटेंस एरर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से देखेंगे। आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी, या फिर नो एरर। तो साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं समझाता चलता हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस करता चलता हूँ। तो रिच विद नहीं होता, रिच इन समथिंग होता है, रिच इन मिनरल्स होता है, रिच इन वाइटामिन होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। तो आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी। A shop nearby sell all the goods of daily use. A shop nearby sell, अगर आप ध्यान से देखेंगे शॉप जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी जो वर्ब है वो कौन सी है? सेल है। अब सेल या तो पास्ट में होनी चाहिए थी या इसको सिंगुलर होना चाहिए था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है? और यहाँ पे आपको ये भी सेंस मिल रहा है कि जो शॉप है वो बेचती है ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज़, डेली यूज़ के जितने भी एसेंशियल्स होते हैं वो सारा सामान को बेचती है। तो फैक्ट बताया जा रहा है एक तरीके से, या उसका रिपीटेड एक्शन बताया जा रहा है, तो प्रेजेंट में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अ शॉप नियर बाय सेल्स आ जाएगा। आगे ऑल है तो ऑल के आगे प्लूरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सामान के लिए वैसे भी गुड्स टर्म ही यूज़ होता है, गुड यूज़ होता भी नहीं है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है? थर्ड पार्ट में। द इंक्रीज इन इरीगेटेड एरियाज हैज़ रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्टेड है ना, इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो आपकी गलत है, प्रेपोजिशन इन आता है। रिजल्टेड इन समथिंग होता है। अगर किसी चीज की वजह से कुछ हुआ है, दैट मीन्स दिस थिंग कोज दैट थिंग, मतलब इस चीज की वजह से ये रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट इन समथिंग होता है, ठीक है। द इंक्रीज इन इरीगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड, एक चीज आप और साथ साथ समझते चलेंगे कि अगर यहाँ देखेंगे द इंक्रीज जो है ये सब्जेक्ट है, वैसे इंक्रीज वर्ब होती है, बट यहाँ पे ये नाउन बन के आया हुआ है। कैसे पता लग रहा है? द आर्टिकल से, और ये सब्जेक्ट है। और इसका जो वर्ब है वो कौन सा है? हैज़ रिजल्टेड है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और हैज़ के बाद V3 आता है, वो भी आप देख रहे हैं। इन आपका प्रेपोजिशन होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। ये प्रेपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट एरियाज होता है, इरीगेटेड उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब भी एक बार हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो रिजल्टेड इन होता है। अच्छा, इन के बाद फिर जो वर्ब होती है वो ING फॉर्म में होती है, आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, जो एक तरीके का नाउन होता है। क्योंकि इन प्रेपो होता है, तो प्रेपो के बाद बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। तो ये जो V1 ING होती है ये नाउन ही होती है, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, तो वो ठीक लिखा हुआ है। क्या अचीव किया है? रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है उसको अचीव किया है। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? आपका इन वाले पार्ट में। कहाँ पे है? सेकंड, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। As soon as the super moon had rose over the hill, the valley was flooded with silver light. अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने वर्ब की क्लास में आपको पढ़ाया था राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड। इसी की तरह मिलता जुलता मैंने आपको लाई भी पढ़ाया था, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, वही वाला, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला। अगर आपको ध्यान होगा वो, तो जैसे राइज है, रोज है और राइजन है, राइज, रोज और राइजन, यस और नो। और दूसरा कौन सा था? रेज वाला था, है ना। रेज है, रेज्ड है और आपका रेज्ड है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा आएगा एक बार। चलिए, राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, क्या आएगा जल्दी बताएंगे। तो अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है भाई? ओवर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओवर। ओवर क्या होता है? ओवर क्या होता है? प्रेपोजिशन है। अगर यहां पे प्रेपोजिशन है तो मतलब यहां पे कौन सी वर्ब चाहिए होगी? इंट्रांजिटिव चाहिए होगी। और आप लोग जानते हैं ऊपर वाली इंट्रांजिटिव होती है और नीचे वाली ट्रांजिटिव होती है, यस और नो। ऊपर वाली ट्रांजिटिव है, नीचे वाली इंट्रांजिटिव है। हमें प्रेपोजिशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो नाउन प्रोनाउन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म चाहिए? अगर आप देख रहे हैं हैड के बाद V3 चाहिए होता है, तो V3 कौन सी होती है? ये वाली होती है। तो यहाँ पे रोज नहीं आएगा, राइजन आएगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? थर्ड पार्ट में, ठीक है। एज सुन एज द सुपर मून हैड राइजन, जिसमें सुपर मून जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट है, और उसकी जो वर्ब है वो हैड राइजन है, ठीक है। यहाँ पे राइजन है ना, तो हैड राइजन है। ओवर द हिल द वैली वॉज फ्लडेड विद सिल्वर लाइट, तो जो वैली है वो भर गई किससे? सिल्वर लाइट से। क्योंकि वो खुद नहीं भरी, वो किसी चीज़ से भर गई है, तो पैसिव चाहिए। पैसिव का मतलब बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है, बट वर्ब जो है पैसिव में गई हुई है। वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मिस्टेक जो है वो देयर में है, देयर की जगह इट आएगा। अब क्यों आएगा इट? तो ये चीज़ आप समझेंगे कि देयर भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है और इट भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो किसी चीज की प्रेजेंस बताता है, अकरेंस को बताता है। बट इट अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो किसी चीज को रिवील करता है। जैसे मैंने कहा देयर इज अ बॉय, वहां पर लड़का है। देयर इज अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है। देयर इज अ कार, कि वहां एक कार है। बट मैंने कहा इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो किसी चीज को रिवील किया जा रहा है, आगे पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो इट रिवील करता है, देयर प्रेजेंस बताता है कि कुछ है कहीं पे। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो कुछ रिवील करना है कि एक अच्छा आइडिया है कि पहनो स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, बाहर निकलने से पहले। ये नहीं बोलना कि वहां पे एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है कि आप ये कर लो तो बाहर निकलने से पहले। तो कुछ रिवील करना, इट वॉज अ गुड आइडिया। ठीक है जी, ना कि देयर वॉज अ गुड आइडिया। देयर तो किसी चीज की मौजूदगी को बताता है, देयर इज अ कार, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ बॉय। समझे कि नहीं? ये दोनों के दोनों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक सबसे खास बात दोनों में और ये है कि इट के बाद हमेशा ही वर्ब सिंगुलर आती है, बट देयर के बाद सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है, डिपेंड करता है आगे वर्ड कैसा है। जैसे देयर आर 2 बॉयज हो जाएगा, अगर आगे बॉयज है तो यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर इट आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये एक क्लोज है। फिर ये सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है। बीच में यहाँ एक कंजंक्शन है, दैट लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। वी थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स। टू के बाद V1 ठीक है। बिफोर फिर से कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है वी स्टेप्ड को बाकी ऊपर वाले क्लोज से। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो आई होप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया कि कहाँ है भाई एरर, इसके अंदर है। चले आगे, चलिए जी। तो इट जो है वो डमी सब्जेक्ट है, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है और कुछ रिवील करता है। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको ध्यान होगा कि 2 के बाद क्या आया? डजन। तो डजन 2 हो, 5 हो, 20 हो, उसमें एस नहीं लगाते। बट आगे वाला टर्म तो प्लूरल रहता है ना, क्योंकि 2 दर्जन है तो 24 हो गए, तो 24 तो मैंगोज ही होंगे ना। तो वो ठीक लिखा हुआ है, डजन के साथ एस नहीं आएगा। तो आपका थर्ड जो है एरर हो जाएगा। दूसरा, डजन मिलियन बिलियन के साथ एस भी लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब हमें पता ना हो कितने हैं, जैसे डजन्स ऑफ मैंगोज है ना, डजन्स ऑफ बुक्स, तब आ सकता है एस या ई एस। जिसमें ये सब्जेक्ट है आपकी, ये वर्ब है। क्लियर है भाई? चलें, सब्जेक्ट वर्ब मैं साथ साथ बताता चलूंगा ताकि सेंटेंस को समझने में आपको आसानी हो। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। अगर आप ध्यान से देखेंगे पास्ट की बात चल रही है तो ब्रिंग नहीं आना चाहिए, ब्रोट आना चाहिए। तो माई गाइड वॉज ब्लाइंड, जिसमें गाइड सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ही आपका सब्जेक्ट है, ब्रोट उसकी वर्ब है, बट जो है उसे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लेके आया? सेफली लेके आया। सेफली जो है क्या है? वो एडवर्ब है। किसका? इस वाली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना भाई, तो ब्रोट आना चाहिए। कौन से पार्ट में? 4th पार्ट में हो जाएगा। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। जब बच्चा इस सेंटेंस को देखता है तो उसको एकदम सही लगता है, अब ये गलत है। कारण उसके पीछे अगर आप यहाँ देखोगे, ही डज नॉट नो, तो ये सब्जेक्ट है, डज नॉट नो उसकी वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अच्छा, आपको पता नो के बाद अगर इन्फिनेटिव होता है तो वो हाउ लेके आता है। जैसे आई नो टू प्ले गिटार नहीं होता, आई नो हाउ टू प्ले गिटार होता है। मैंने इन्फिनेटिव में आपको पढ़ाया है ये, है ना। तो ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ। अब ड्रॉ यहाँ पे वर्ब है, 2 के बाद V1 कैसे ड्रॉ किया? क्विकली। तो आपको लगेगा ये मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। और स्ट्रेटली किया तो आपको लगेगा ये भी क्या है? एडवर्ब है ना। बट ध्यान से समझिएगा, अगर आप सीधे वाला सेंस देना चाहते हैं तो जो एडवर्ब होता है वो खुद स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, तो टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि LY लगाएंगे तो ही एडवर्ब बनेगा। ये स्ट्रेट खुद ही अपने आप में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सवाल ये है क्या सर स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। स्ट्रेटली का मतलब होता है क्लियरली, ठीक है, या फिर डायरेक्टली। बट यहाँ पे हमें क्लियरली और डायरेक्टली का सेंस नहीं देना है। स्ट्रेटली भी एक टर्म होता है, ठीक है, बट जिसका मतलब मुंह पे बिल्कुल स्ट्रेटली आपके फेस पे किसी ने कुछ कह दिया, डायरेक्टली आपके मुंह पे कह दिया। हमें यहाँ पे सीधी लाइन वाला सेंस देना है, वो स्ट्रेट लाइन वाला, कि ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ वाला है ना, देखो। तो उस केस में स्ट्रेट ही होता है, सीधी लाइन वाला सेंस देना, वही एडजेक्टिव होता है, वही एडवर्ब होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी, ड्रॉ को मॉडिफाई करना था। ये नहीं आएगा LY, क्योंकि डायरेक्टली का तो कोई सेंस ही नहीं है ना कि उसको क्विकली और डायरेक्टली ड्रॉ करना नहीं आता। डायरेक्टली मतलब मुंह पे, डायरेक्टली का मीनिंग ही कुछ हो रहा है।
आई होप आप समझ गए हैं, स्ट्रेट ही आएगा, फर्स्ट आंसर है। आर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड, गलत हो गया। साफ साफ पता लग रहा है एंड जो है वो पैरेललिज्म मेंटेन करता है। अगर फोर के बाद V1 ING है तो बेटा यहाँ पे भी ईट के साथ ING फॉर्म आएगी ना। हमारे हाथों को क्या किया गया, हमारे हाथ जो हैं क्रूशियल टूल्स हैं किसके लिए, फॉर फाइंडिंग एंड फॉर ईटिंग, जिसमें फोर जो है कॉमन निकाला हुआ है। फोर प्रेपो, इसके बाद V1 ING फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे भी तो V1 ING फॉर्म में होगी ना। आगे भी देखो एंड के बाद V1 ING फॉर्म है, हेल्पिंग है, समझे कि नहीं। अच्छा, हैंड सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो ये उसकी वर्ब है, हैंड्स हैव बीन, क्लियर है। सब्जेक्ट और वर्ब मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ, ये वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये नाउन है, जेरेंड है, फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, क्लियर है। चले, चलो जी, और कुछ इसके अंदर मिस्टेक नहीं दिख रही है, कहाँ पे है फिर, कहाँ है ईटिंग, कहाँ है, ये रहा ना, सेकेंड पार्ट में हो जाएगा। He was paid handsomely for his ability to handle the crowd skillfully. कैसे हैंडल करना है, skillfully हैंडल करना है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो skillfully आ जाएगा, थर्ड आंसर है, क्लियर। जिसमें ही आपका सब्जेक्ट है, was paid आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। कैसे पेड, मतलब कैसे उसको पेमेंट दी, हैंडसमली दी, है ना। ही वॉज पेड हैंडसमली मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे किया गया, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हैंडसमली यहाँ सुंदर दिखने से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा का सेंस दे रहा है, सब्सटेंशियल का सेंस दे रहा है, ठीक है। फॉर इज एबिलिटी, टू के बाद V1 है, किसको हैंडल करना है, क्राउड को, कैसे, स्किलफुली, तो स्किलफुली कहाँ पे है, थर्ड पार्ट में है। शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, देखो आपको लगेगा कि फॉर प्रेपो है तो प्रेपो के बाद वर्ब आती है तो ING फॉर्म में आती है। भाई देखो समझो इस बात को, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, ये भी बात हम सब जानते हैं। बट अगर प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है, वर्ब लिखी है, तो आप क्या करते हैं, उस वर्ब को नाउन बना देते हैं, उसको ING फॉर्म लगा के। ये कब करते हैं ING फॉर्म लगा के, वर्ब को ING फॉर्म कब लगाते हैं, जब प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन ना लिखा हो और वर्ब लिखी हो, खाली फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो उसको ING फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके की नाउन होती है, ताकि ये वाली बात सेटिस्फाई हो सके कि प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन है, समझे इस बात को। जबकि वोक एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन भी होता है, समझे कि नहीं। वोक वर्ब और नाउन दोनों होता है, ड्यूल फंक्शन करता है। तो जब हमारे पास प्रॉपर नाउन है एक, क्योंकि प्रेपो के बाद ओरिजिनल तौर पे नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए, ना हो तो उस केसेस में हम दूसरे शब्दों को नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे V1 ING को। बट जब हमारे पास प्रॉपर नाउन है एक, प्रॉपर नाउन का मतलब वो प्रॉपर कॉमन नाउन वाला नाउन नहीं, नाउन शब्द है हमारे पास। जब प्रॉपर नाउन से आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, मैं प्रॉपर नाउन का मतलब यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रहा वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, टाइप नहीं बता रहा हूँ नाउन की। यहाँ पे मैं प्रॉपर नाउन का मतलब ये बोलूँ, जब हमारे पास एग्जैक्ट नाउन ही शब्द है तो हम V1 ING वाला ये फेक नाउन क्यों यूज करें, जब एग्जैक्ट हमारे पास नाउन शब्द है। तो वॉक ही आएगा, शैल वी गो फॉर वॉक आएगा, क्लियर। चले, तो शैल वी गो फॉर वॉक इन द पार्क। और तो फिर मिस्टेक कौन से पार्ट में होगी, फोर्थ पार्ट में मिस्टेक होगी, जिसमें शैल गो आपकी वर्ब है, उसका सब्जेक्ट जो है आपका वी है। चले, कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। बनाओ भाई जल्दी बनाओ, इसके अंदर क्या बनेगा। When the train pulled in at the station, it took Joseph some time to get off. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सारे इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, अभी तो एडवांस लेवल के देखेंगे हम। चलिए, when the train pulled in at the station, ट्रेन पुल्ड इन, पास्ट की बात चल रही है, तो इट टेक कैसे आया, टुक आना चाहिए ना जब पास्ट की बात चल रही है। इट टुक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। यहाँ पे आप गेट ऑफ का मतलब आपको क्लियर है, उतरना ही होता है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब देख लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पुल्ड इन का मतलब वहाँ पे रुकी, ठीक है। इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, इट है, और ये आपका वर्ब है ना। इट टुक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। और कुछ इसके अंदर जानने वाला नहीं है भाई, इसके अंदर जानने वाला सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, इधर से सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। एरर जो था वो पास्ट में आना था, वो हमने बता दिया, सेकेंड में आ जाएगा। ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वर अप एंड बजिंग, गलत है। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, पास्ट की बात चल रही है तो इज भी नहीं होगा, वॉज होगा। अच्छा, पीपल हैड बीन ऑन वॉच, इसका मतलब क्या होता है, इफ समवन इज ऑन वॉच इसका मतलब है उनकी जॉब है केयरफुली लुक करने की और लिसन करने की।
ऑफन वाइल अदर पीपल आर अस्लीप एंड ऑफन एज अ मिलिट्री ड्यूटी, तो रात को अगर कोई पहरा दे रहा है तो ही इज इन ऑन दी वॉच, चौकीदार है या कोई मिलिट्री ड्यूटी में है, ठीक है। दैट दे कैन वॉर्न देम ऑफ डेंजर और एन अटैक, कि भाई सब सो रहे हैं, आप जाग रहे हो, ताकि खतरा आए तो आप उनको वॉर्न कर दें, तो यू आर ऑन दी वॉच या समबडी इज ऑन दी वॉच। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवन के साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, पीपल सब्जेक्ट है, हैड बीन उसकी वर्ब जिसमें ये हैड है, उसके बाद V3 है, ठीक है। एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, एंड कंजंक्शन है जिसमें फिर सब्जेक्ट वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, ठीक है। मैं बाकी चीजें क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक तो एरर ढूंढ रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब इसलिए आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको सेंटेंस में क्लैरिटी दिखे कि ये एक अलग क्लोज है और वो एक अलग क्लोज है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को बस पकड़ लेते हैं ना, तो एक तो उसमें एरर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो बाकी सारी चीजें भी आसानी से समझ में आने लग जाती हैं अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ में आ जाए, क्योंकि वही सेंटेंस का बेस है एक तरीके से। तो इसलिए मैं सब्जेक्ट वर्ब सब में आइडेंटिफाई करना आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एवरीवन सब्जेक्ट था, कॉमा लगा हुआ था, नया क्लोज शुरू हो रहा था, तो पास्ट में जाना चाहिए था, तो वो जाएगा, ठीक है। चले, कोई दिक्कत। फर्स्ट में एरर है। Jury was not happy with the performance and was quite harsh. The singer took their criticism to hurt होता है, ठीक है। Take criticism to hurt होता है, एक फ्रेज होता है ये, यहाँ इन नहीं आएगा, टू आएगा कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। Take criticism और advice to hurt, कि दिल पे कोई चीज ले ली आपने, तो आपने उसे दिल लगा ली, उससे दिल नहीं लगा लिया, उसे दिल पे लगा लिया। क्लियर। Jury was not happy, jury जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर है, ठीक है। ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी, हैप्पी जो है वो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। क्लियर। किससे हैप्पी नहीं थी, परफॉर्मेंस से। एंड वॉज क्वाइट हार्श, तो वॉज किसके लिए, ये भी ज्यूरी के लिए है, बट सिंगर ने क्या कर लिया, दिल पे ले ली, सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है, बात पास में चल रही थी तो टुक है। सिंगर टुक द क्रिटिसिज्म, यहाँ पे एक गलती और है भाई, एक गलती और। अगर यहाँ पे ज्यूरी को सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाया गया है, कलेक्टिवली माना है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगाई है और यहाँ पे भी सिंगुलर यूज किए, तो यहाँ पे भी देयर की जगह इट्स भी आना चाहिए था। इस पार्ट में एक और मिस्टेक है कि सिंगर ने उनके क्रिटिसिज्म को दिल पे लगा लिया, समझेगी नहीं, तो यहाँ पे उसके लिए इट्स भी यूज करना चाहिए। किसके लिए, ज्यूरी के लिए। जब आप कलेक्टिवली, या तो आपको पता है ना कलेक्टिव नाउन मेंबर्स का भी तो सेंस देता है, तो जब अगर आप यहाँ मेंबर्स का सेंस देते हो तो फिर वहां पे भी प्लूरल होता है, यहाँ अगर कलेक्टिवली सेंस दे रहे हो तो वहां पे भी कलेक्टिव होना चाहिए। यहाँ गलती है नहीं बट होनी चाहिए, बट एरर जो है वो आपका थर्ड पार्ट में क्रिटिसिज्म टू हर्ट होता है, ठीक है। टेक क्रिटिसिज्म टू हर्ट। अमंग यू एंड मी, पढ़ते ही पता लग रहा है नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, बिटवीन आएगा, दो की बात हो रही है, बिटवीन यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू दी बॉय। प्रेपो है तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं जिसमें ये वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, तो कहाँ पे है, थर्ड पार्ट में। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। वैसे ये मैंने आपको टेंस की क्लास के अंदर पढ़ाया, जब टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने देखे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए आपने, उम्मीद करता हूँ अच्छे से लगा लिए होंगे, तो भी ये एडवांस देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि मिसलेनियस है, मिक्स हैं ये सारे के सारे। उस केस में मैंने आपको ये समझाया था कि जो सिंस होता है, सिंस के इधर हम V2 का यूज़ करते हैं और सिंस के इधर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और इसका लॉजिक भी मैंने आपको दिया था कि क्यों करते हैं। क्योंकि देखो फॉर और सिंस का यूज़ हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ करते हैं, ये बात तो सबको क्लियर है कि भाई फॉर और सिंस का यूज़ इनके साथ होता है, बट इसके साथ V2 क्यों आता है ये मैंने समझाया था, क्योंकि सिंस के बाद हम जनरली पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई सन का नाम लूँ, मैंने बोला 2001, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस 2001 ही बोलते हैं ना, फॉर 2001 थोड़ी बोलेंगे, समझे कि नहीं। अब 2001 एक ऐसा भी टाइम है, याद करो जब हमने टेंस की क्लास देखी थी, कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तो उसमें आपको याद होगा कोई सन हो कोई मंथ हो, वो अपने साथ टेंस अगर कोई लेके आता तो V2 लेके आता था, फिनिश्ड एक्शन में जो मैंने टाइम एक्सप्रेशन लिखाए थे, तो V2 यहाँ पे है। इसलिए सिंस के बाद या तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कोई वर्ब आ रखी है तो V2 होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ सिर्फ वॉज इकलौता आया हुआ है, बी वॉज बीन, तो ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बट इधर तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए होगा ना, क्योंकि फॉर और सिंस का यूज मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। तो यहाँ पे स्मिता हैज लिव्ड भी हो सकता है, स्मिता हैज बिन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सिंस शी वाज 5 years old, जब से वो 5 साल की थी तब से वो यहाँ रह रही है, हैज बिन लिविंग भी और हैज लिव्ड भी दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है आपका, फोर्थ पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। सिंस कंजंक्शन है यहाँ पे जो कि इस क्लोज को और इस वाले क्लोज को जोड़ रहा है, क्लियर है।
चलें, ये मैंने सिंस का आपको अच्छे से कंजंक्शन की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस एडवर्ब भी होता है। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको, जो हमारा मेन कोर्स है, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, उसके अंदर अच्छे से सिखाया है आपको। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन। देखो प्रीसीड और बिफोर दोनों का मतलब सेम होता है, किसी के पहले कुछ आना। प्री का मतलब भी पहले, बिफोर का मतलब भी पहले, तो दोनों में से एक ही चीज आएगी। तो क्या हटाऊं, इसको हटाऊं कि इसको हटाऊं? तो मुझे बिफोर को हटाना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई आगे योर नेम सब्जेक्ट है, तो उसे वर्ब तो चाहिए होगी ना साथ में। सब्जेक्ट बिना वर्ब के आ नहीं सकता, बिफोर तो वर्ब होती ही नहीं ना। तो प्रीसीड्स में SEIS लगा पड़ा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है। योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट। आपका नाम मुझसे पहले है, क्लियर, मुझसे पहले आता है। तो थर्ड पार्ट में एरर है। ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली फाइटर्स आर ओफनली। ओफनली कोई टर्म ही नहीं है भाई, एडवर्ब खुद ही ओफन होता है, OFTEN। कुछ लोग इसे ऑफ्टन बोलते हैं, वो US इंग्लिश में होता है, UK इंग्लिश में ऑफन ही बोला जाता है, ऑफ्टन नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली फ्लाइट्स, फ्लाइट्स आपका सब्जेक्ट है, और आर कैंसल्ड जो है उसकी वर्ब है, पैसिव में गई हुई है, कैंसिल हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू हैवी फॉग। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, इसको ओइंग टू भी बोलते हैं, OWING, और TO2 ओइंग टू भी बोलते हैं। क्लियर है भाई? तो कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। ऑफन एडवर्ब होता है, ठीक है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, ये एक फ्रेज होता है, इट इज नॉट वर्थ समथिंग, सीधा बोलते हैं। वर्थ के बाद जो भी चीज आपने बतानी है वो सीधा बताते हैं, ING फॉर्म नहीं। इट इज नॉट वर्थ ट्रबल, ठीक है। तो ये हैविंग जो है वो गलत है, ये पूरा का पूरा फ्रेज होता है, इट इज नॉट वर्थ ट्रबल। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल इनफ टू जस्टिफाई एफर्ट। कि मतलब कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको सर पे ले रहे हो, आप उसकी टेंशन पाल रहे हो। समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल इनफ टू जस्टिफाई द एफर्ट, कि आप उस पर मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट भी लगा रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। तो ये फ्रेज होता है पूरा का पूरा। इट इज नॉट वर्थ हैविंग ट्रबल में हैविंग जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? चले। वैसे वर्थ के बाद ING फॉर्म भी आता है, वर्थ डूइंग समथिंग आपने देखा होगा, वर्थ वॉचिंग फिल्म आता है, बट यहाँ पे वो अलग चीज है, ये फ्रेज है पूरा का पूरा। इट इज नॉट वर्थ ट्रबल, ये एक फ्रेज है, तो फ्रेज में आप ग्रामर नहीं लगा सकते, आपको फ्रेज को एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसलिए हैविंग जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? जिसमें ये सब्जेक्ट वर्ब है आपके सामने, और फिर ये क्लोज है, और ये फिर एक और सब्जेक्ट वर्ब है, ही और रिप्लाईज। नेवर तो एडवर्ब होता है ना, रिप्लाई को मॉडिफाई कर रहा है। आई वॉज एंग्री, एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन आती है, आप लोग जानते हैं। एंग्री हो गया, वेक्स हो गया, और फ्रस्ट्रेट हो गया। तीनों के साथ सेम प्रेपोजिशन आती है दो, एक आती है विद और एक आती है एट। विद हम पर्सन के लिए लगाते हैं, और एट जो है किसी थिंग के लिए लगाते हैं। तो खुद से गुस्सा है या था, तो क्या आएगा? आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ आएगा, तो विद कहाँ पे है? सेकेंड पार्ट में है। फॉर मेकिंग, फॉर प्रेपो है, तो प्रेपो के बाद वर्ब ING फॉर्म में है। सच अ सिली मिस्टेक, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, कैसे गेट अप होना है? स्लोली, ठीक है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस कैसे? स्लोली गेट अप हो, स्लोली उठो, तो वर्ब। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरुआत हो रही है, बट मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब, तो स्लो नहीं स्लोली आएगा। कहाँ है स्लोली? फर्स्ट है। अच्छा, यहाँ V1 है तो एंड के उधर भी V1 आप देख रहे हैं, टर्न अराउंड। टर्न वर्ब है, अराउंड उसको मॉडिफाई करने वाला आपका क्या है भैया? एडवर्ब है, ठीक है। ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर इन दी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा, कहीं पे है, ठीक है। ये इसके लिए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल होता है, टीचर इन द स्कूल होता है, ठीक है, ऑफ नहीं होता है। तो ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर इन दी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो कहाँ है भाई? ये है ना, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये आपकी वर्ब है। ही वॉज सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। चलें भाई, कोई दिक्कत? डॉक्टर आपका नाउन है, वो तो दिख ही रहा है हमें साथ साथ। द टीम वोन वेरी इजली एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। टीम सब्जेक्ट है, वोन उसकी वर्ब है। कुछ लोग इसे वन भी बोलते हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे जीती? आसानी से जीती, तो ये एडवर्ब है। कहाँ पे? एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट भी ठीक है, नो एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल, होमवर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इज आएगा। हॉलीडे होमवर्क इज एसेंशियल, टू के बाद V1 भी आएगा। तो हॉलीडे होमवर्क इज एसेंशियल टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, तो कीप स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग दी वेकेशन, तो सब्जेक्ट को
वर्ब जो है वो मिल गया है, और जो एरर है वो आपका कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। नाइदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा नर्स लिखा है, सिंगुलर है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी थी। अगर नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट हो, नोर के साथ एक सब्जेक्ट हो, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने ये चीज पढ़ी थी, है ना। तो आप सोच रहे हो कि ये सिंगुलर है तो इसे वॉज कर देते हैं, जबकि यहाँ गलती ये है कि पैरेललिज्म भी मेंटेन होता है। यहाँ पे डॉक्टर्स है तो यहाँ पे नर्सेज होगा भाई, समझे कि नहीं। तो नाइदर द डॉक्टर्स नोर द नर्सेज वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही नर्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी भी है। हालांकि डॉक्टर्स जब बहुत ज्यादा है तो फिर नर्सेज भी ज्यादा ही होंगी, क्योंकि डॉक्टर एक होता है, नर्स 4-5 होती है। तो जब डॉक्टर्स ही प्लूरल है तो फिर नर्सेज भी प्लूरल ही होगा ना कहीं। बट अगर आप नर्स वॉज भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो नर्सेज वर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है, वर को वॉज नहीं करोगे, नर्स को नर्सेज करोगे। वेन जो है आपका कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और वर्ब फिर एक और है, क्लियर। और इस वाले सब्जेक्ट को ये वाली वर्ब जो है वो मिल गई है। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, गलती है यहाँ पे, गेट ऑफ एक टर्म होता है पूरा का पूरा, ये ओ डबल एफ वाला क्या होता है भाई, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब उतारना, टेक ऑफ, टू रिमूव समथिंग, जैसे टेक ऑफ योर कोट बोलते हैं, कपड़े उतारना, या आपने जो पहना हुआ है वो उतार रहे हो, तो गेट ऑफ ओ डबल एफ वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैन को जरूरत थी हेल्प की टाइट कोट को उतारने के लिए, तो ये गेट द टाइट कोट ऑफ आएगा। ऑफ मतलब सेपरेट करना, बॉडी से अलग करना, तो कपड़े को उतारना, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कोई दिक्कत। हेल्प के बाद आप फुल इन्फिनेटिव भी यूज करते हो और बेयर इन्फिनेटिव भी यूज करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चले, शी वॉइड द थीफ हु स्टील द पर्स, नहीं हु स्टोल आएगा ना, पास्ट की बात चल रही है, अगर V2 है तो इधर भी V2 हो जाएगा, तो क्या आएगा भाई, स्टोल आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है इसको, और एक इधर वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो हु सब्जेक्ट होता है, बस। बाकी क्या दिक्कत है, स्टोल कहाँ है, थर्ड पार्ट में है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल, अरे भाई अर्थक्वेक आएगा तो टेबल के नीचे छुपोगे ना, और किसी चीज के नीचे, और जमीन पे भी तो टच होगे ना, टेबल के नीचे जा रहे हो, अंडर आना चाहिए। हमने ये पढ़ा हुआ है, अबव, बिलो और ओवर और अंडर, है ना। अब अबव बिलो तो लेवल में किसी चीज से ऊपर होता है, और ओवर और अंडर लेवल में ऊपर या नीचे होता है, बट टचिंग भी तो होती है, तो अंडर द टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, कभी बिलो द टेबल नहीं होता है, ये भी मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ा है आपको। एन अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक अ वाली साउंड है तो वोवल, वोवल के लिए एन आता है। ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, इट इज एडवाइज्ड टू डू समथिंग होता है, टू के बाद V1 है। टू टेक कवर अंडर अ टेबल, टू के बाद फिर से V1 है, टू सेव योर लाइफ, कहां पे है, फर्स्ट पार्ट में। माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था तब छोड़ी, तो पास्ट की बात चल रही है ना, तो गेव आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वोज उसकी वर्ब है, 12 के बाद प्लूरल है ईयर्स, और उसके बाद फिर ओल्ड ठीक लिखा हुआ है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में बताया था, अगर बीच में WH आ जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क ना हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव ही लिखा जाता है, इंटरोगेटिव नहीं होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद देखो यहाँ पे V3 भी ठीक लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही हैड लर्नड, टू के बाद V1 आता है, डांस ठीक लिखा हुआ है। लर्नड में LEARNT भी होता है, LEARNED भी होता है, US और UK दोनों होता है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, ठीक है। US और UK में कोई डिफरेंस पूछ ले। ही लर्न टू डांस सो वेल, कैसे डांस करना है, बढ़िया डांस करना है, तो ये क्या है आपका एडवर्ब है, क्लियर। तो मिस्टेक कौन से पार्ट के अंदर होगी भाई, इस वाले पार्ट के अंदर होगी। चलिए जी बनाएंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए बताइए, वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि शुड जो है वो आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, सॉर्ट आउट आएगा। तो सॉर्ट आउट कहाँ पे है भाई, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। वी जिसमें आपका सब्जेक्ट है, और शुड सॉर्ट जो है वो आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है। एक्चुअल में शुड सॉर्ट नहीं है, शुड सॉर्ट आउट है। सॉर्ट आउट का मतलब किस चीज़ को डील करना, ठीक है।
अच्छे से निपट लेना, तो ये फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में आता है। क्या सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम को, कैसे, आर सेल्स, तो वी के लिए क्या आया हुआ है, आर सेल्स। रादर देन के बाद वी वन आई फॉर्म आता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द, और डिपेंड के साथ ओन आता है, वो भी ठीक लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। माई फ्रेंड हुज लेग, अच्छा हु के साथ ना अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको बनाना हो तो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव अवेलेबल होता है जिसे हम लोग हुज कहते हैं, ठीक है। तो माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड, मेरा फ्रेंड जिसकी टांग जो है टूट गई थी उसने रिकवर कर लिया है। तो हुज रिलेट कर रहा है फ्रेंड को, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड, तो मेरा फ्रेंड जिसकी जो लेग है वो फ्रैक्चर हो गई थी, है ना, लेग जो है फ्रैक्चर हो गई थी, तो लेग सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और आपका वॉज फ्रैक्चर जो है उस वो वर्ब हो गया, क्लियर, क्योंकि वो खुद ने तो तोड़ी नहीं होगी, टूट गई होगी भाई। तो आपका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और फिर इस वाले सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, ये रहा हैज़ रिकवर्ड, ये सिंगुलर है तो फिर वो भी क्या है भाई, सिंगुलर हो जाएगा, क्लियर। चलें, कोई दिक्कत, तो ये थर्ड पार्ट में एरर आ जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज़ बीन वॉर्न, गलत हो गया, या तो ही हैज़ बीन के बाद आई होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या फिर ही हैज़ बीन के बाद V3 होता है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव चाहिए होगा, तो हैज़ बीन वॉर्नड हो जाएगा। कहाँ पे अभी हैज़ बीन वॉर्नड, फोर्थ पार्ट में। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज़ बीन वॉर्नड बाय द टीचर मैनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट। और कुछ देखना एक बार, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन वॉर्नड उसकी वर्ब होगी, किसके द्वारा वॉर्न किया गया, बाय द टीचर्स, मैनी टाइम्स, मैनी के बाद प्लूरल है टाइम्स, बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, फिर भी वो लेट आता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ओन प्रेपो है, तो ये प्रेपो के बाद वर्ब आपकी ING फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक है। तो कहाँ पे हो गया आपका वॉन्ट, किधर है, यही था ना, फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा। द पेशेंट लुक अ लिटिल मोर चीयरफुल दिस मॉर्निंग, द पेशेंट लुक, पेशेंट है ना भाई, और दिस मॉर्निंग बोला, एक्चुअल में दिस मॉर्निंग प्रेजेंट का भी सेंस देता है और पास्ट का भी सेंस देता है, तो वो सुबह सुबह की बता रहा हो, क्या पता पेशेंट जो है वो चीयरफुल दिख रहा था, ठीक है। तो आप प्रेजेंट भी लगा सकते हो, द पेशेंट लुक्स भी बोल सकते हो और लुक्ड भी बोल सकते हो, बट लुक तो गलत था क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी, या तो लुक्स होगा या फिर पास्ट में जाएगा लुक्ड होगा। तो पेशेंट, द पेशेंट लुक्ड अ लिटिल मोर चीयरफुल दिस मॉर्निंग, कहाँ पे है भाई, थर्ड पार्ट में। नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। नाउ डेज, आजकल की बात हो रही है ना, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। नाउ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर, गलत हो गया ना, दे आर आएगा ना, अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी प्रेजेंट टेंस आएगा, बोलो हाँ। अच्छा एक चीज और, नाउ डेज के साथ इन जनरल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, कॉमन पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे, बट उसने किया नहीं है। तो उसने क्या किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी एरर निकाल दोगे और यहाँ भी निकाल दोगे, दो जगह एरर हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि आप दोनों में से कोई, मतलब एरर तो यहाँ पे भी वीक एरर है, आर टेकिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि यहाँ नाउ डेज है, नाउ डेज V1 ING लेता है, इज एम आर प्लस V1 ING, बट उसने वहाँ गलती नहीं निकाल के दी है, टेक लिख के दिया। तो हमें अब देखना है कि अप्रोप्रिएट एरर कौन सा है, तो अप्रोप्रिएट एरर ये बन रहा है क्योंकि ऊपर प्रेजेंट टेंस तो है ना एक तरीके से, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं तो सिंपल प्रेजेंट तो है ना, और सिंपल प्रेजेंट भी ठीक ही लग रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से उनको गमन किया जाता है, ले रहे हैं इंटरेस्ट, तो एक तरीके से रिपीटेड एक्शन बताया जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है, तो प्रेजेंट टेंस भी ठीक है देखा जाए तो हम लेकिन यहाँ पास्ट का यूज नहीं कर सकते ना, इधर भी प्रेजेंट ही यूज करना पड़ेगा, ऊपर प्रेजेंट है तो फिर नीचे भी प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर की जगह आर आ जाएगा, ठीक है। आर गवर्न जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पैसिव होता है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इंटरेस्ट इन होता है वो ठीक लिखा हुआ है, इन विच दे सब्जेक्ट आपका है, और फिर आर गवर्न जो है आपकी वर्ब है। आर गवर्नड कहाँ पे था, एरर कौन से पार्ट में था, फर्स्ट में ही हो गया ना फिर। ही टुक अ हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज पे, ग्लांस एट समथिंग होता है, किसी पे आपकी नजर पड़ी है ना, टेक अ ग्लांस एट समथिंग होता है, क्लियर। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसके लिए आया हुआ ये नाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। ग्लांस एट व्हाट, न्यूज़पेपर पे, एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क, तो ये वर्ब है, तो ये इसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, तो एट हो जाएगा। कहाँ पे, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है,
टुक या फिर कास्ट अ ग्लांस एट समथिंग होता है, नजर पड़ना किसी चीज पे। विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, कॉफी कह रहा हूँ, कॉफी। विल यू, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो हम वुड का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते। वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, वुड यू लाइक टू कंपनी मी, वुड यू लाइक टू डू दिस, ठीक है, तो वुड आएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर है। वुड यू केयर फॉर का मतलब यहाँ देखभाल करना नहीं है, वो कह रहा है कि एक कप कॉफी हो जाए भाई, पूछ रहा है वो, आमंत्रण दे रहा है। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली, लुक जो होती है वो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी एडवर्ब नहीं आते, एडजेक्टिव आते हैं, तो डिसेंट आएगा। वेडिंग गाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लुक्ड उसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ना, तो यू लुक हैप्पी बोलते हैं ना कि हैप्पीली बोलते हैं, ऐसे यू लुक डिसेंट आएगा ना कि डिसेंटली आएगा। डेस्पाइट प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, बीइंग के बाद V3 आता है, स्टडीड ठीक लिखा हुआ, विद जूल्स, जूल्स मतलब वो हीरे मोती। तो कौन से पार्ट में हो गया, थर्ड पार्ट में। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग, वो आदमी जिसने कमिट किया थेफ्ट मतलब जिसने चोरी की है, तो इंसान ने ही चोरी की, आदमी ने चोरी की, एक्टिव चाहिए पैसिव नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया, पैसिव है ना, क्योंकि बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म पैसिव होता है भाई, हमें एक्टिव चाहिए, जिसमें मैन जो है वो मेन सब्जेक्ट है। क्या साथ में उसकी वर्ब लिखी है, नहीं लिखी है, तो वर्ब उसकी कहाँ है, ये रही। अब यहाँ पे पैसिव क्यों है, यहाँ पैसिव इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं पकड़ेगा अपने आप को, उसे पकड़ा जाएगा, तो वॉज कोट ठीक है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट चोरी तो उसने खुद ही की होगी ना, पकड़ा किसी और के द्वारा जाएगा, तो ऊपर आपको एक्टिव चाहिए V2 बट नीचे पैसिव चाहिए। अब इस वाले सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, द मैन वॉज कोट दिस इवनिंग। हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है मैन को, ठीक है, और सब्जेक्टिव केस होता है तो उसे भी वर्ब चाहिए होगी, तो साथ में उसकी वर्ब लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कमिट किया, थेफ्ट, कब, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट है तो V2 आना भी चाहिए, तो बाकी सब ठीक लिखा हुआ। तो कौन सा पार्ट में है भाई, सेकंड पार्ट में है। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, तो हाउ है तो इंटेरोगेशन है, हाउ मेनी एग्स वर पुट तो पहले वर्ब है, बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब है, हाउ मेनी एग्स वर पुट, नहीं, वो ठीक लिखा हुआ, एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लूँ। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, एक्चुअल में ये हाउ मेनी एग्स जो है ये सब्जेक्ट है पूरा, ये वर्ब है, ऐसे किया हुआ है इसने, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। जैसे हु रोट द रामायणा, हु सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, ऐसे हाउ मेनी एग्स वर, कितने एग्स को रखा गया है ना, कितने एग्स को रखा गया, तो खुद रख नहीं सकते, रखा जाएगा, तो पैसिव चाहिए, पैसिव में बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, एग्स प्लूरल है तो इसलिए वर आया हुआ है, मैनी है तो आगे प्लूरल आना चाहिए, और इनटू द बास्केट रखे गए तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहे हो तो मोशन भी हो रहा है, तो मतलब बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, नो एरर है। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, आर बी की फॉर्म के बाद या तो आईएनजी या फिर पैसिव में जाएगा, एक्सपोर्टेड आएगा ना, एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से, फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, सेवरल है तो प्लूरल भी आएगा, हैंडीक्राफ्ट्स खुद प्लूरल था तो वर्ब भी आपकी प्लूरल थी, बाकी सब ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली, स्कॉलरली जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, जैसे कावर्डली आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, कावर्डली, माइजरली, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, इनको एडवर्ब बनाना होता तो कैसे बनाते थे, याद है आपको, कावर्ड एक नाउन होता था, कावर्डली एक एडजेक्टिव होता था, समझे, और इन अ कावर्डली मैनर, प्रैक्टिस कोर्स जो है हमारा ग्रामर का उसके अंदर मैंने पढ़ाया है ना आपको ये, ठीक है। द रिसर्च फेलो ने, रिसर्च फेलो सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, डिफेंड किया किसको, थीसिस को, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे डिफेंड किया, स्कॉलरली तो एडजेक्टिव होता है, स्कॉलर, स्कॉलरली, इन अ स्कॉलरली मैनर, ठीक है, स्कॉलरली तरीके से, पढ़े लिखे इंसान जैसे होते हैं ना, जैसे वो बिहेव करते हैं उस तरीके से डिफेंड किया। एंड ऑब्टेन्ड, आगे V2 है तो इधर भी V2 है, किसको, डिग्री को, तो फिर ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, तो कहाँ है, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग होता है, शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन ही हैज गॉट, जो प्रमोशन उसे, ये ही हैज गॉट, हैज है और हैज के बाद ये V3 है,
और ये सिंगुलर है हीथ, इसलिए हैज आया हुआ है। शुड बी एक्साइटेड जो है वो पैसिव गया हुआ है कि उसे होना चाहिए एक्साइटेड, तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पूरी वर्ब है और उसका सब्जेक्ट आपका जो है विवेक बाबू है। तो एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 month ओल्ड। 5 के बाद मंथ्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, याद होगा आपको 5 ईयर, तो क्या करोगे 5 years करोगे। बट अगर मैं बोलूं अ 5 year प्लान, याद आया आपको। अब आप क्या करोगे, ये ए आर्टिकल प्लान के लिए तो ये नाउन है, इसको काट के 5 years को ईयर करोगे ना, याद है ना वही कंसेप्ट, याद है। तो ऐसे ही अगर यहां सन लिखा होता है आगे, सन 5 months ओल्ड, क्योंकि ओल्ड भी एडजेक्टिव ही है, ओल्ड नाउन थोड़ी होता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो 5 months ओल्ड सन होता तो सन आपका नाउन है और 5 months ओल्ड उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाता, तो एस नहीं आता, समझे। बट आगे कुछ नाउन नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है, आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, तो फिर तो ये प्लूरल करना पड़ेगा ना 5 के चलते। अगर आगे कोई नाउन होता तो सिंगुलर करते हैं ना, क्योंकि फिर ये पूरा टर्म एडजेक्टिव बन जाता है, वो प्लूरल हो नहीं सकता। बट जब आगे कुछ है ही नहीं तो जनरल वे में यूज हुआ है, तो 5 years होना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही 5 months होना चाहिए। कहाँ पे है 5 months, फोर्थ आंसर हो जाएगा। बट सन है जैसा कि मैंने बताया, तो 5 month होगा फिर। तो मेरे नेबर का जो ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इज उसकी वर्ब होगी। क्लियर है। आई एम इंडेटेड, इंडेप्टेड नहीं होता, डेटेड होते, जैसे डेट होता है तो इंडेटेड। आई एम इंडेटेड टू माई फ्रेंड्स फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी वट दे गेव मी। वट दे गेव मी, वट तो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी को रिलेट नहीं करता, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, यहां तो नाउन है, तो फिर यहाँ पे या तो विच का यूज होगा या दैट का यूज होगा, दोनों ही यूज हो सकते हैं मनी के लिए। कहाँ पे, सेकंड पार्ट में। तो मैं कर्जदार हूं मेरे दोस्तों का जो उन्होंने मुझे पैसा दिया है, पैसा जो उन्होंने मुझे दिया है ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड। यहाँ पे नीड जो है वो आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा, ऑफ प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। इधर से ये दे सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, इधर से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इंडेटेड सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, कोई दिक्कत। मिसेज वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। रिफ्यूज्ड और मिसेज वर्मा, सब्जेक्ट और वर्ब। सेकेंड हेल्पिंग ठीक लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक टर्म होता है, इसका मतलब अ सेकेंड पोर्शन ऑफ समथिंग, यूजुअली ऑफ फूड, कि भाई एक बार कुछ खा लिया दूसरी बार ले लो, और ले लो दामाद जी और खाओ, है रिफिल करना। तो सेकेंड हेल्पिंग ठीक लिखा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पूरा का पूरा फ्रेज होता है, तो नो एरर है। Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired. Everyone was surprised, वन बाय वन एलिमिनेट करते हैं, सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। Everyone was surprised, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। किस चीज पे सरप्राइज थे, at his indefatigable courage, तो करेज एंड डिटर्मिनेशन ये आपके नाउन हो गए, और indefatigable कभी ना खत्म होने वाला करेज ये एडजेक्टिव हो गया। एट प्रेपो का ऑब्जेक्ट ये बन गया, टू के बाद V1 आता है। Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired. To achieve what he desired. What ठीक लिखा हुआ है, वट में कोई दिक्कत नहीं है। वट अगर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, नहीं है, वर्ब लिखा हुआ है। ही सब्जेक्ट है, डिजायर्ड उसकी वर्ब है, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, नो एरर होना चाहिए मित्रों, जिगर चाहिए नो एरर के लिए। चलो, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड। आई गेट माई सेल्फ कहाँ से आ गया, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूँ, सिंपल बोलना है, मैं मुझको थक जाता हूँ, कोई सेंस थोड़ी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं है, अनयूजुअल है यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। फिर दैट क्लोज है आपका, यहाँ पे इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। टायर्ड एडजेक्टिव है जो कि आई के बारे में बता रहा है, वो प्रोनाउन है। तो मैं कैसे थक जाता हूँ, आसानी से थक जाता हूँ, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। दीज प्लूरल है तो आगे प्लूरल आता है, ठीक लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ तो माई सेल्फ नहीं आएगा, सेकेंड पार्ट। इट हैज बिन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days नहीं, for 2 days।
पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। हैज बीन रेनिंग आपकी वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है इंटरमिटेंटली, कि इर्रेगुलर तरीके से बारिश हो रही है, कभी हो रही है फिर बंद हो रही है, चालू हो रही है बंद हो रही है, ऐसा हो रहा है। इट सब्जेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, और आगे फोर आएगा। एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। भाई डायमंड नेकलेस जो हो गया ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। तो एंटीक इसको मॉडिफाई करने वाला एक तरीके से एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, तो ए वाली साउंड है वोवल, तो एन आना चाहिए, एन एंटीक। जैसे एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी एन एंटीक डायमंड नेकलेस, तो एक नेकलेस जो है चुरा लिया गया, क्योंकि सिंगुलर है ना, आगे वर्ब भी तो दिख रही है आपको, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। एन एंटीक डायमंड नेकलेस वो स्टोलन, चुरा लिया गया, तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्टोलन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक लिखा है। तो थर्ड पार्ट, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। हार्डली के साथ देन नहीं, वेन आता है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। हैड के बाद V3 आता है, ये ठीक है, ये पूरी वर्ब बनी, इसका सब्जेक्ट दे बन गया। हाफ ऑफ द वर्क भी ठीक है, फिर देन द बॉस कॉल्ड देम, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, देम इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दे है। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग, गलत हो गया। बिलोंगिंग जो है वो स्टेट वर्ब है भाई, स्टेट वर्ब में बिलोंगिंग नहीं, बिलोंग्स आएगा। स्कूटर, स्कूटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के लिए वर्ब चाहिए ना, क्योंकि दैट तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, स्कूटर को रिलेट कर रहा है। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग वर्ब होगी, उसका सब्जेक्ट आई हो गया, दीज प्लूरल, आगे डेज आएगा। तो दैट स्कूटर बिलोंग्स टू माई ब्रदर, मेरे ब्रदर का है, ना कि हो रहा है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। ताजमहल के पहले दा भी ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, उसके आगे इज भी ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएशंस, द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप। इन्वेस्टर्स सब्जेक्ट है, वर पुट ऑफ आपकी वर्ब है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, बाय लिखा हुआ तो पैसिव भी ठीक है, बी प्लस V3। द डर्टी विसेज, विसेज आपका क्या है, नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, डर्टी ये एडजेक्टिव है, द आर्टिकल विसेज के लिए आया हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, इसके अंदर भी नो एरर है। पुट ऑफ का मीनिंग देख लीजिए, किसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाना, और विसेज का मतलब है पहलू, अपीयरेंस। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया डर्टी विसेज से, वर्कशॉप का मुखड़ा देखकर, मतलब वर्कशॉप की हालत देखकर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, ये बोलना चाह रहा है। नो एरर। शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, V2 और ये आपका सब्जेक्ट और V2, ठीक है। परफॉर्म व्हाट, द टास्क, एट द बेस्ट, एट टू द बेस्ट होता है, यू डू समथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी होता है ना, फ्रेज है ये एक, टू आएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। शी परफॉर्म द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, बस ये सब्जेक्ट वर्ब तो पता ही है आपको। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स आएगा ना, प्लूरल चल रहा है ना बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टू के बाद V1 है, दीज के बाद प्लूरल है, दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल, बताओ इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, देखें जरा। नो एरर है इसके अंदर, कैसे? नो टॉकिंग में टॉकिंग आपका सब्जेक्ट है, जेरेंड बन के आया हुआ है जो कि नाउन है, और नो उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। अगर ये जेरेंड सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब कहीं ना कहीं होगी, देखो इज इसकी वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, यही है, क्योंकि ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ, समझे कि नहीं। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल, तो कोई बात नहीं करेगा डिनर टेबल पे, वो एक रूल है, कोई बात नहीं करेगा वो एक रूल है, बात ना करना रूल है। एन एब्सोल्यूट रूल में एन आया हुआ रूल के लिए नाउन है, और एब्सोल्यूट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट में ए वाली साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन आया हुआ है, वोवल साउंड के लिए एन आता है, बस। ऑन प्रेपो है, डिनर टेबल उसका ऑब्जेक्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नो एरर है भाई। जेरेंट जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन होता है, ऐसे नो टॉकिंग इज एन एब्सोल्यूट रूल होगा।
शी परसिस्टेड इन डूइंग समथिंग होता है, परसिस्ट के साथ इनफिक्स जो प्रेपोजिशन होती है, तो शी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर शी सब्जेक्ट है, वांटेड उसकी वर्ब है। इन प्रेपो है तो प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाएगी। आर टीम हैव वॉन द मैच, टीम कलेक्टिव नाउन, कोई एक प्लेयर थोड़ी जीता है, सब मिलके जीते हैं, हैज के बाद V3 भी ठीक है। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे इजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, फिर हम करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए जी, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय कार, एक्सेप्ट प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट होता है, हैव ट्रेवल्ड वर्ब है, उसका सब्जेक्ट एवरीवन है, ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्या आएगा हैज, तो एवरीवन हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, एक्सेप्ट हर, उसके अलावा सबने ट्रेवल किया, ये प्रेपो और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। ये क्या हुआ, इसे दो पार्ट में तोड़ दिया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शी को भी इसी पार्ट में लेके आओ भाई। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये दोनों को चेंज करना है ना, शी को हर करना है, हैव को हैज करना है, तो सी पार्ट में हो जाएगा ना। तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपने नोट किया, हर एक टाइप के क्वेश्चन थे, टेंस के भी, सब्जेक्ट वर्ब के भी, नाउन के भी, प्रोनाउन के भी, प्रेपोजिशन के भी, वॉइस के भी, एडजेक्टिव के भी, एडवर्ब के भी, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ऑलमोस्ट इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आपको एक आइडिया लग गया है कि इजी जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा, क्वेश्चंस पे कमांड आपकी और बनेगी, होल्ड थोड़ा और मजबूत होगा और चीज़ें वहीं से स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि आसान तो सभी कर ले रहे हैं ना, ठीक है। तो लेवल को अप भी तो करना ही है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।